जब परमेश्वर की इच्छा हृदय में हो तो वो बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाती है। आज हम पढ़ेंगे साम्स 40 वर्स 8। आइए हम सब साथ में पढ़ते हैं। आई डिलाइट टू डू योर विल ओ माई गॉड एंड योर लॉ इज़ विद इन माई हार्ट। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी व्यवस्था मेरे मन में है। इस वर्ष में एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओबीडियंस एंड डिलाइटिंग इन द विल ऑफ गॉड। यहाँ पे डेविड ने क्लियरली एक बात बोली है और वो है कि एक होता है कि आप गॉड की बात मान रहे हो आउट ऑफ ओबीडियंस क्योंकि आपको पता है कि आपको करना है, यू मस्ट डू इट, चाहे वो कोई भी रीज़न हो उसके पीछे। इट कुड बी फियर, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग। क्या आप मानते हो उनको, जिस तरीके से आप पिता को देखते हो उस तरीके से आप उनकी बात को ओबीडियंटली फॉलो करोगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो डेविड ने मेंशन करी है वो है डिलाइटिंग इन द विल ऑफ द लॉर्ड। यानी कि यू आर नॉट जस्ट ओबेइंग गॉड बट यू आर एक्चुअली इंजॉइंग व्हाट प्लीजेस गॉड। अगर मैं आपको इसको ईजी वे में समझाऊं तो बेसिकली जब आपका हार्ट एंड आपके डिज़ायर्स आर अलाइंड विद द हार्ट एंड डिज़ायर्स ऑफ गॉड, यानी कि उनकी आज्ञाएं जो हैं वो आपके लिए कमांड की तरह नहीं बट उनकी जो आज्ञाएं हैं इट्स लाइक अ जॉय फॉर यू टू फॉलो इट। इट इज़ नॉट लाइक एन ऑब्लिगेशन कि हाँ मुझे ये करना ही है, बट इट इज़ द रेवरेंस, द जॉय, द पीस। यू आर डिलाइटेड टू फॉलो इट। फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ दिस सिचुएशन जहाँ पे आप अपने आप को रोक रहे हो टू नॉट लाई, या आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप उनके लॉ को फॉलो कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ लव बट यू आर चूजिंग, यू आर ट्राइंग, जिसकी वजह से देर इज़ नो जॉय इन योर लाइफ। लेकिन आप एक रूल और एक रेगुलेशन को सिर्फ फॉलो कर रहे हो। एंड इसका ऑपोजिट होगा कि जब आपके माइंड में ये नहीं है कि हाँ मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना, लेकिन आपके माइंड में ये है कि हाँ अब मुझे सच बोलना है। क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट और मेरा नेचर अब ऐसा ही हो गया है। आई वैल्यू ट्रस्ट, आई वैल्यू ऑनेस्टी, आई वैल्यू व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू एस्पेक्ट्स। एक में कि आप ट्राई कर रहे हो नहीं करना और एक में आप चेंज हो चुके हो कि वो चीज़ ख़त्म ही हो चुकी है। आप पहले करते थे कि मुझे झूठ नहीं बोलना, लेकिन अब आप कर रहे हो कि मेरे को सच ही बोलना है। इसी वजह से मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यू वर नॉट क्रिएटेड टू फॉलो द विल ऑफ द लॉर्ड बट यू वर क्रिएटेड टू इन्जॉय द विल ऑफ द लॉर्ड। और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील। आप खुश हो या आप ज़बरदस्ती अपने आप को कन्विंस कर रहे हो। एंड अक्सर जब हमें गॉड की विल के अंदर डिलाइट होने में प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है बिकॉज हम अपनी विल के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वी आर टू कॉन्फिडेंट ऑन आवर सेल्स रादर देन रिलाइंग ऑन द विल ऑफ गॉड। और इसके लिए आपको सिर्फ बैठना है, प्रार्थना करनी है एंड सरेंडर योर विल टू हिम एंड आस्क फॉर his will. Ask for the joy to follow the will of the Lord. So make sure you pray today about this and surrender your will to him. And that is the key. Trust on God more, and not only that, lekin to follow his will with joy and to be pleased in that. So thank you so much for watching this video. This was it for today. मैं आपको मिलूँगी अब मंडे को at the same time 8 PM. Living by the word, Sabrina speaks.